लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कल कहा कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। चिराग ने कहा उनके पिता ने जनता से जो भी वादा किया था वो उसे पूरा करेंगे। चिराग कल बिहार के मोकामा के 4D में आयोजित वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल के 3 दिन के राष्ट्रीय महोत्सव में संबोधित कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को देर रात जमानत मिल गई है। 20,000 के 2 मुचलकों पर संजय को जमानत दी गई। कोर्ट ने संजय कुमार को यह भी ताकीद की है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे। कोर्ट ने संजय कुमार को बिना इजाजत विदेश जाने के लिए मना किया है। संजय आज करीमनगर जेल से बाहर आ सकते हैं। एसएससी परीक्षा पेपर लीक केस में संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। संजय की गिरफ्तारी पर खूब सियासी बवाल भी हुआ था। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल के परिवार ने बेंगलुरु की एक अदालत में मामले की जांच दोबारा करवाने की अपील की है। सीआईडी ने ईश्वरप्पा को बी रिपोर्ट यानी कि क्लीन चिट दे दी थी। कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल का परिवार बेंगलुरु की एक अदालत में न्याय की गुहार लगाने आया है। उनकी पत्नी, बूढ़ी मां और परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। न्यायालय हंतದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು हम दोबारा जांच चाहते हैं। ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ठेकेदार संतोष पाटिल ने पिछले साल अप्रैल में आत्महत्या कर ली थी। तब के पंचायती राज मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता ईश्वरप्पा और इनके सहयोगियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। बिल क्लियर करने के लिए 40% कमीशन मांगने के आरोप के साथ ईश्वरप्पा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब परिवार ने पुलिस की जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठाए। संतोष पाटिल की आत्महत्या और आरोपों की जांच सीआईडी ने की और ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दे दी। इसके फौरन बाद दोबारा मंत्री बनाए जाने के लिए ईश्वरप्पा बीजेपी पर दबाव बनाने लगे थे। अपराधದಿಂದ मुक्तवाದಂತಹ व्यक्तिಗಳಿಗೆ जिसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया हो उसको दोषी कैसे ठहराया जा सकता है। मेरे मामले में मुझे क्लीन चिट दी गई है। क्लीन चिट ಬಂದಾಯ್ತು। ईश्वरप्पा ओबीसी नेता हैं, 75 साल के हैं। ऐसे में उम्र की वजह से उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे थे। बीजेपी की पहली लिस्ट आने वाली है और इससे ठीक पहले ईश्वरप्पा को क्लीन चिट देने वाली पुलिस की बी रिपोर्ट को इस अदालत में चुनौती दी गई है। इससे ईश्वरप्पा की मुश्किल तो बढ़ी गई है, साथ साथ बीजेपी की भी, क्योंकि ईश्वरप्पा को पुलिस ने भ्रष्टाचार के साथ साथ आत्महत्या के मामले में क्लीन चिट दी थी। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की चुनावी जंग को और धारदार बनाने के लिए कांग्रेस आज अपने विधानसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को जारी कर सकती है। कल ही कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी जिसमें 42 उम्मीदवारों की सूची रही। कांग्रेस ने अब तक कुल 166 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सिद्धरमैया की दूसरी सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। सिद्धरमैया के कोलार से लड़ने की संभावना नहीं है, ऐसा सूत्र बताते हैं। धारवाड़ से हत्या के आरोपी विनय कुलकर्णी को कांग्रेस का टिकट दिया गया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की आखिरी सूची आज आ सकती है। अब तक बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार हालांकि घोषित नहीं किया है। यहां आपको बता दें 224 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 10 तारीख को चुनाव होना है और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि कांग्रेस दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नाम थे। अब तक कुल 166 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं और हो सकता है कि आज तीसरी लिस्ट सामने आ जाए। 2 दिनों के मंथन के बाद कांग्रेस बची हुई 100 सीटों में से सिर्फ 42 सीटों पर ही उम्मीदवार तय कर पाई। बीजेपी और जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए 4 पूर्व विधायकों को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि वाईएसवाई दत्ता को टिकट नहीं दिया। वो जेडीएस के विधायक थे,
देवेगौड़ा के नजदीकी और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। एक तरफ टिकट को लेकर मारामारी चल रही है तो दूसरी तरफ सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर भी खींचतान चल रही है। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया दोनों दावेदार हैं। I've been a loyal soldier of the party and I have not betrayed the party at any point of time. Today also the elections are there. I was being given an opportunity when the party was in difficult, when we lost our by-election, when Mr. Dinesh Gundrao resigned. CLP also said voluntarily, also on moral grounds he stepped down. Then again Srimati Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, all of them, including Mr. Mallikarjun Kharge, all of them joined together and gave me this opportunity to work out. I think from the day one, I have not slept. I have travelled the nook and corner of the state, taken every section of the party and fought on the streets of Karnataka. See, I am also an aspirant Yes. for the Chief Minister post. Yes. Mr. D.K. Shivkumar is also an aspirant Yes. for the Chief Minister's post. In democracy, these things are happening. Nothing wrong in that. Ultimately, the newly elected MLAs, they have to elect Okay, so the majority comes. leader of the legislature party. And ultimately, High Command has to take a decision. मुख्यमंत्री पद के और भी दावेदार हैं, जैसे अनुसूचित जाति नेता जी परमेश्वर और लिंगायत नेता एमबी पाटिल। SC/ST की सीटें पहले से ही तय हैं और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं। ऐसे में इस बार कांग्रेस वक्कलिगा और लिंगायतों के बीच तालमेल बैठाने की कोशिश कर रही है। सोच समझकर दोनों के बीच टिकट का बंटवारा कर रही है ताकि दोनों ही बड़े वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखी जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात अब कोरोना की। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर चिंता भी बढ़ रही है। दोपहर में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज मनसुख मांडविया राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। राज्यों में कोरोना के हालात के साथ साथ तैयारियों के बारे में भी जानकारी लेंगे। कई राज्यों में लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। इन मामलों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में भी 5,335 नए केसेस आए हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 6 मरीजों की मौत हो गई है। रोजाना संक्रमण दर अब बढ़कर 3.32% हो गई है। वहीं 24 घंटे के दौरान देश भर में 2,826 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केसेस अब 25,587 हैं। अगर बात महाराष्ट्र के करें, कोरोना के 803 नए केस पिछले 24 घंटे में मिले हैं और 3 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। एक्टिव केसेस यहां पर अब 4,000 के करीब पहुंच गए हैं। मुंबई में 216 नए केस सामने आए, जबकि 1 मरीज की मौत हुई। फिलहाल मुंबई में कोरोना के 1,268 एक्टिव मामले हैं और पॉजिटिविटी रेट 14%। मुंबई में 50% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। पॉजिटिविटी रेट 11% से ऊपर है। ऐसे में सभी वार्ड्स के कोविड वॉर रूम अलर्ट पर हैं। बूस्टर डोज और टेस्टिंग को लेकर लोगों की हिचक दूर करना एक बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। मुंबई के हर वार्ड में कोविड वॉर रूम फिर से एक्टिव हुए हैं। कोविड बेड मैनेजमेंट, मरीजों की काउंसलिंग, ये सारा जिम्मा यही संभालते हैं। फिलहाल बिना लक्षणों वाले मरीज ज्यादा हैं। स्लम और बिल्डिंग हर जगह से मरीज दिख रहे हैं। इस बार ऑन एन एवरेज 10 to 11 केसेस पर डे आ रहे हैं साउथ वार्ड में, और पेशेंट्स को भी वॉर रूम से डॉक्टर खुद काउंसलिंग करते हैं फ़ोन करके। उन्हें क्या तकलीफ़ है, क्या मेडिसिन उन्होंने लिए हैं और उनको और कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है क्या, जो भी उनको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, हेल्प चाहिए, वो सब वॉर रूम से उनको दिया जाता है। और रैंडमली आ रहे हैं, स्लम से भी आ रहे हैं और नॉन स्लम से भी आ रहे हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी दर 11% से ऊपर है। लोगों में टेस्टिंग को लेकर हिचक है। इस वजह से टेस्टिंग कम है और पॉजिटिविटी ज्यादा दिखती है। शहर की 15% जनसंख्या ने ही बूस्टर डोज ली है।
ये भी बीएमसी के सामने बड़ी चुनौती है। दोनों चीज़ है, दोनों एस्पेक्ट है कि अगर टेस्टिंग आप करवा ले फिर होम आइसोलेट होना पड़ता है और फिर अलग से उनका जो फॉर एग्जांपल ऑफिस आवर्स ये होते हैं। लेकिन बीएमसी की तरफ से हम लोग जो हमारे हेल्प पोस्ट है, हमारा जो हम लोग लोगों को अवेयरनेस यही क्रिएट करें कि आप जल्दी से टेस्ट करें ताकि एडमिशन रेट कम हो, जल्दी से इलाज हो और जल्दी रिकवरी हो। जिनका बूस्टर डोज है वो हम लोग कॉल करके बताते हैं उनको कि आप लीजिए करके। एंड मान रहे हैं लोग क्योंकि सिर्फ 15% लोगों ने बूस्टर डोज लिया है। नहीं मांग रहे हैं, सामने से भी रिक्वेस्ट आती है, कॉल आते हैं, मुझे लेना है, कहाँ जाऊँ, कहाँ मिलेगा, ऐसे क्वेरीज आते हैं। वॉर रूम से उन्हें पूरा गाइडेंस मिलता है। 10 दिनों के भीतर देश में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2 गुना हुआ है। वहीं एक्टिव मामलों में करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को देश में 5000 से ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए। 2 अप्रैल को 3824 मामले रिपोर्ट हुए थे। 6 अप्रैल तक वो बढ़ते बढ़ते 5335 पर पहुंचे हैं, यानी 5 दिनों में ही 40% का उछाल। अभी जो वेरिएंट है इतना लीथल नहीं है। हमारे हॉस्पिटल एडमिशन जैसा आपने देखा दिल्ली, बॉम्बे और जगह बढ़ गए हैं। बट हाँ, फॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी ऐसी नहीं है। जो अभी वेरिएंट है XBB.1.16, ये वेरिएंट बहुत जल्दी स्प्रेड करता है, बहुत इन्फेक्टिव है। ज्यादातर मरीज कम लक्षण वाले ही नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में बीते 16 दिनों में 23 कोविड मरीजों की मौत और मुंबई में 50% कोविड मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट पर होना ये जाहिर करता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली से परिमल कुमार और मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।